हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अभी तक हमने टेंस में पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ हमने प्रेजेंट टेंस को भी पढ़ लिया है। ठीक है, और उसी के बाद में आज की ये हमारी क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्लास में हम पूरा फ्यूचर टेंस कंप्लीट करने वाले हैं, साथ ही साथ हम कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस को भी देखेंगे और इमेजिनरी सेंटेंस को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं इमेजिनरी सेंटेंस। जी हाँ, तो बेटा इमेजिनरी सेंटेंस क्या होता है समझिए, इसके बाद हम फ्यूचर टेंसेस पढ़ेंगे सारे, है ना। देखो, तो इसके पहले वाली क्लासेस में अभी तक जो क्लासेस हमने पढ़ी है उसमें हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ हमने पास्ट टेंस भी डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो आज हमें पढ़ना है सबसे पहले इमेजिनरी सेंटेंस, फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को डील करेंगे। ठीक है, चलो तो कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इमेजिनरी सेंटेंस। ठीक है, तो बेटा देखो, इमेजिनरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है ना। इमेजिनरी सेंटेंस का मतलब होता है कल्पनात्मक वाक्य। क्या कहते हैं इसको? कल्पनात्मक वाक्य जिसमें इमेजिनेशन हो। जैसे मैंने कहा, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चाय नहीं पीता। तो मैं हूं क्या? नहीं हूं। मैंने सिर्फ इमेजिन किया है कि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं चाय नहीं पीता। आपने बोला सर, यदि हम डॉक्टर होते तो हम फ्री में दवाइयां देते या फ्री में इलाज करते। आप हो क्या डॉक्टर? नहीं हो। आपने बोला सर, यदि हम ऑफिसर होते तो हम अच्छा काम करते। आप हो क्या? नहीं हो। तो आप ऐसा सोच रहे हो। तो जहां सोचा जाए या इमेजिन किया जाए या कल्पना की जाए, उसी को हम कहते हैं कल्पनात्मक वाक्य या फिर इमेजिनरी सेंटेंस। क्लियर है? तो समझिएगा इसको, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है क्योंकि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ना। देखिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हम इसे डील करेंगे। तो पहले आएगा सब इफ, फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर यहां लेना है वर। देखो, ये सबसे बड़ी गड़बड़ यहां पर आप लोग कर देते हो। इमेजिनरी सेंटेंस में याद रखना, यहां पर वर ही आएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो या प्लूरल। यहां पर कभी भी वॉज का यूज नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ी मिस्टेक यही हम लोग करते हैं एरर डिटेक्शन में, है ना। तो चाहे आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे कुछ भी आ जाए, यहां हमेशा वर का ही यूज होगा, वॉज नहीं आएगा। यदि आपने गलती से भी वॉज लगाया तो गलत। क्लियर है? इसके बाद में हमें चाहिए नाउन। ठीक है, नाउन लेंगे, फिर दूसरा सेंटेंस जो हमारा फॉर्मेट होगा, दूसरा सेंटेंस फॉर्मेट होगा तो वो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे यहां पर दिया है, देखिए, इफ यू वर एन ऑफिसर यू वुड टेक एक्शन अगेंस्ट देम। तो इसमें इफ, ये हमारा इफ है, सब्जेक्ट यू है, वर यहां पर लगा है, और नाउन क्या है? एन ऑफिसर, ये हमारा नाउन है। दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट ये वुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? टेक, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? एक्शन अगेंस्ट देम। यदि तुम ऑफिसर होते तो तुम उनके खिलाफ एक्शन लेते। ठीक है, तो आप हो क्या? नहीं हो। तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है बेटा। क्लियर है? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और क्या समझना है ये हम देखते हैं। देखो, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और उसके बाद में हम कंडीशनल सेंटेंस को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हम डील करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। फ्यूचर के सारे ही टेंसेस आज की क्लास में फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मैं बात कर रहा हूं आपसे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उसको कहते हैं सामान्य भविष्य काल। इसका मतलब क्या है? सामान्य भविष्य काल, जैसे भविष्य में सामान्य रूप से कोई काम होगा। जैसे मैंने कहा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप दिल्ली जाएंगे, हम उन्हें बताएंगे। तो जनरली किसी भी काम का भविष्य में होना, उसी को कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? अब इस टेंस में समझिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, है ना। सिंपल सेंटेंस को बताने जा रहा हूं मैं, आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस भी से हम कहते हैं। तो इसमें आएगा सब्जेक्ट। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और शैल। तो यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी होता है तो हमें यूज करना है क्या? शैल, है ना। ये अभी बंद नहीं हुआ है, इसे यूज करना है।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा इस टेंस में और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट का? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, है ना? चलो तो सेंटेंस बनाते। द मेंबर्स विल, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? द मेंबर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। विल और शैल हेल्पिंग वर्ब, तो विल हमने लिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? टेक, है ना? टेक पार्ट किसमें? इन प्ले। तो मेंबर्स प्ले में हिस्सा लेंगे, तो सामान्य रूप से वो हिस्सा लेंगे या वो शामिल होंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये हुआ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। ठीक है, चलो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्त सूचक वाक्य। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो वहां पर ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो टेंस से कहीं से कुछ आए नहीं आए, लेकिन इन्हें प्रायोरिटी जरूर दी जाती है जब एरर डिटेक्शन की बात आती है तब। तो यहां पर सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस में बता रहा हूं, और ये कंडीशनल सेंटेंस है फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। तो भविष्य में भविष्य शर्त सूचक वाक्य। जैसे यदि मैं बाजार जाऊंगा तो मैं किताबें खरीदूंगा, तो जरूरी क्या है? पहले मुझे मार्केट जाना पड़ेगा तभी मैं खरीदूंगा, है ना? यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। पास होने के लिए जरूरी क्या है? पहले आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन ये कब होगा? ये भविष्य में होगा, इसीलिए मैंने कहा ये फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है। तो याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, है ना? और नोट कर लीजिए कि ये फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, है ना? इसकी प्रीवियस क्लास में हमने पास्ट कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ा है। तो यदि आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे और पढ़ना चाहते टेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हमें लेना है इफ। क्या लेना है बेटा? सबसे पहले हम लेंगे इफ, तो ये इफ लिया। फिर लेना है हमें पहला टेंस यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा टेंस आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो स्ट्रक्चर याद रखना, पहला इफ, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और बाद में हम लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे द पेशेंट, इफ द पेशेंट कम्स, है ना? इफ द पेशेंट कम्स द डॉक्टर विल डू द ट्रीटमेंट। यदि पेशेंट आएगा तो डॉक्टर इलाज करेगा। तो जरूरी क्या है कि भाई पहले पेशेंट को आना पड़ेगा तभी डॉक्टर क्या करेगा? इलाज करेगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो कंडीशन समझ में आई क्या है? पहले पेशेंट को आना पड़ेगा तभी डॉक्टर इलाज करेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक, तो फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, फिर विल शैल होता है, फिर नॉट आ जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? हिज ब्रदर विल नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। क्लियर है यहां तक? आई होप ये सेंटेंस आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जहां पर प्रश्न किया जाए, इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो अभी तक की क्लासेस में हमने यही सिखाया कि जब भी हम किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो विल शैल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लेंगे विल, फिर सब्जेक्ट क्या है? दे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा? बाय, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द न्यू कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल दे बाय द न्यू चेयर लिखा है, ठीक है, कार नहीं चेयर है। तो क्या वे नए कुर्सी खरीदेंगे? तो प्रश्न किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। देखो, इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? जहां पर प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए, प्रश्न के साथ में मना भी किया जाए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आप खाना नहीं खाओगे? तो पूछ भी रहा हूं, मना भी कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहां यदि हम देखें तो सेंटेंस क्या है? देखो, विल दैट गर्ल नॉट वॉश द शर्ट्स। तो ये हमारा क्या हुआ? विल, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट, दैट गर्ल सब्जेक्ट है, फिर नॉट लेना है तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉश, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द शर्ट्स। तो विल दैट गर्ल नॉट वॉश द शर्ट्स, क्या वो लड़की शर्ट्स नहीं धोएगी? ये बोल रहा है, जा रहा है।
ठीक है, चलो तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा फिनिश हो जाता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, क्या मैं आपको बता रहा हूँ। एक नोट आपको याद रखना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं यही हमें बताएंगे कि भाई आंसर क्या है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि भाई सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर एक नोट, और नोट में मैंने लिखा है टुमारो, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, द नेक्स्ट डे, आने वाले दिन में, मार्च में, इन विंटर, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ। ये जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है ना, ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हमेशा याद रखना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। किसमें आएंगे बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो इसके पहले की क्लासेस में भी हमने कई सारे जो भी टेंसेस हमने पढ़े हैं, सभी टेंसेस में हमने कुछ ना कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स पढ़े हैं, है ना। उसी तरह इसमें भी आएंगे। तो ये सभी सिर्फ किस में आते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है? चलो तो ये नोट अच्छे से याद रखिए। चलो तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम नेक्स्ट टेंस को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? जिसमें हमको ये पता चलता है कि भविष्य में कोई काम सामान्य रूप से हो रहा होगा। जैसे मैंने आपको कहा, तुम्हारा दोस्त पढ़ाई कर रहा होगा, तो योर फ्रेंड विल बी स्टडिंग, है ना। उसके पिताजी आ रहे होंगे, हिज फादर विल बी कमिंग, है ना। शी विल बी सर्विंग फूड, वो खाना परोस रही होगी। तो जब हमें पता चलता है भविष्य में कोई काम हो रहा होगा, उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, देखो तो अब समझिएगा यहां पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। क्योंकि हमने देखा है कि भाई जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं, अभी तक हमने जितने भी कंटिन्यूस टेंस पढ़े हैं, सभी में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है ना। फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे आप जानते होंगे, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस एक ही होता है। देखो तो भाई सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सम ऑफ यू, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। फिर चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो ये विल। फिर बी चाहिए, तो ये बी हमने लिया। वर्ब क्या है इसमें? वेटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन। तो तुम में से कुछ ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे होंगे। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो तो ये सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसे कि हम आपको पता है कि हमने अभी तक जितने भी टेंसेस के नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, सब में हमने नॉट ऐड कर दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद में, है ना। तो इसमें भी बेटा वैसे ही करना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, विल शैल, फिर नॉट, इसके बाद में बी आएगा। तो देखो अधिकतर गलती आप लोग कहां पर करते हो, ये जो नॉट है इसको सही जगह पर यूज करना बहुत जरूरी है। तो ये हमेशा बी से पहले आएगा और विल शैल के बाद में। ठीक है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे तो क्या है? ईदर ऑफ यू, ये हमारा क्या है बेटा? सब्जेक्ट, तुम में से कोई। विल शैल, तो ये विल। फिर हमें चाहिए नॉट, नॉट ले लिया। बी यहां से लिया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म मेकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? देम अंडरस्टैंड। तो ईदर ऑफ यू विल नॉट बी मेकिंग देम अंडरस्टैंड, तुम में से कोई उसे नहीं समझा रहा होगा। ठीक है, तो मना किया जा रहा है नेगेटिव सेंटेंस। देखो अब मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है बेटा? समझिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम ऑलरेडी डेफिनेशन समझ चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो बस इसको भी हम उसी तरह बना देंगे, है ना। देखो तो सबसे पहले विल शैल, तो क्या लिया? विल। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? दोस्त, चिल्ड्रन। फिर बी, ये बी लिया। वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या है? प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द गेम इन द गार्डन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें बोला है ये क्या बच्चे गार्डन में खेल खेल रहे होंगे, है ना। ये इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो सेंटेंसेस की भी सीक्वेंस होता है। पहला सिंपल सेंटेंस होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है? तो देखो आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे।
ठीक है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सबसे पहले विल शैल आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये सीक्वेंस आपको भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहां पर गड़बड़ हो जाती है कई बार। ठीक है। तो विल द कंडक्टर नॉट बी कलेक्टिंग द टिकट्स फ्रॉम द पीपल। तो क्या कंडक्टर लोगों से टिकट नहीं कलेक्ट कर रहा होगा या एकत्रित नहीं कर रहा होगा? तो पूछ भी रहे हम लोग और मना भी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हुआ। अब देखो, इसमें भी कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है जिन्हें आपको याद रखना है, गलती से भी इन्हें भूलना नहीं है। ठीक है। जैसे यहां नोट देख रहे हैं आप, टुमारो, टुमारो मॉर्निंग, द नेक्स्ट डे, इन मार्च, इन विंटर, नेक्स्ट संडे, ये सभी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। तो अब आप बोलोगे सर अभी कुछ देर पहले भी तो आपने यही बोला था। बिल्कुल सही बात है। तो ये जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है बेटा, ये दोनों टेंस में आते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में भी आएंगे और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी आएंगे। दोनों ही टेंसेस में ये सिमिलरिटी हो सकती है। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। तो दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, है ना। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखें, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब हमारा टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिसमें भविष्य में कुछ काम हो गया होगा या फिर हो चुका होगा। जैसे मम्मी खाना बना चुकी होगी, तुम वहां से निकल गए होंगे, उसने फोन खरीद लिया होगा, है ना, उन्होंने शॉपिंग कर ली होगी। तो इसे ही हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो भविष्य में कुछ काम हो गया होगा या हो चुका होगा, उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। देखो, सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा यहां पर? अब इस टेंस का स्ट्रक्चर समझ लो। सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर हमें लेना है हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो याद रखना, परफेक्ट टेंस जो भी होते हैं इसमें हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूज में आईएनजी फॉर्म। ठीक है। परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म। क्लियर? चलो अब हम इसको बनाते हैं। देखो, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर याद रखना भाई, विल शैल और विल शैल के साथ हैव होता है ना। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। यू के बाद यू के लिए हम क्या लेते हैं? विल। फिर हमें हैव लेना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? डन। डन किसका फॉर्म है? डू का। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन, है ना। और ऑब्जेक्ट क्या है? योर वर्क। तो यू विल हैव डन योर वर्क, तुम तुम्हारा काम कर चुके होंगे या तुमने तुम्हारा काम कर लिया होगा। ठीक है। तो ये हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, विल शैल, फिर नॉट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब इसमें एग्जांपल देखिए, दिस मैन विल नॉट हैव सोल्ड द हाउस। ये आदमी, इस आदमी ने घर नहीं बेचा होगा, या ये आदमी घर नहीं बेच चुका होगा। तो मना किया जा रहा है। ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट में, नेगेटिव पढ़ा, और इसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जहां पर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शैल सबसे पहले लेंगे, तो ये हमने विल लिया। फिर सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है? हिज टीचर। और हैव। वर्ब क्या है यहां पर? गिवन। गिवन किसका फॉर्म है? तो बेटा गिव का थर्ड फॉर्म होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? हिम, होमवर्क और क्वेश्चन मार्क। तो विल हिज टीचर हैव गिवन हिम होमवर्क, क्या उसके शिक्षक ने उसे होमवर्क दिया होगा, या क्या उसका टीचर उसे होमवर्क दे चुका होगा, है ना। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या निकलती? कोई किसी व्यक्ति ने कुछ काम किया होगा, तो क्वेश्चन किया यहां पर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आई होप ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इजी है बहुत। अभी तक आपको सभी चीजें समझ में आ चुकी होगी कि कैसे पैटर्न होता है सेंटेंस और स्ट्रक्चर बनाने का। ठीक है। चलो, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक। तो जिस तरह से अभी तक हमने देखा कि इंट्रोगेट की एक नोट हमने पढ़ा है, उसी तरह इस टेंस में भी एक नोट है। तो समझिएगा ध्यान से क्या है।
तो बाय टुमारो, बाय 4 o'clock, बाय सैटरडे, बाय मार्च, ये आप जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं, लेकिन अब आप बोलोगे सर इसमें ये बाय बाय क्यों दिया है ना? तो बाय टुमारो का मतलब है कल तक, बाय मॉर्निंग मतलब सुबह तक, बाय टुमारो मतलब कल तक। तो जितने भी ये वर्ड्स दिख रहे हैं ये सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएंगे। किस में आएंगे बेटा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो याद रखना है ये सभी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा फिनिश हो जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? चलो, यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? हालांकि ये टेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ना ही इससे कभी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, चांसेस बहुत लेस होते हैं इसके, है ना? फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें भविष्य में कुछ काम कुछ समय से हो रहा होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि तुम सुबह से पढ़ रहे होंगे, मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही होगी, है ना? तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इस टेंस में स्ट्रक्चर क्या है देखिए, सिंपल सेंटेंस का। तो बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर हैव, इसमें बिन आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। ये सिंस फॉर क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखना होंगे इसके लिए, ठीक है? चलो, तो बनाते हैं हिज मदर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, विल लिया हमने यहां से, फिर हैव, बिन ये हमारा बिन है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या है? टेकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? मेडिसिन। टाइम कितना दिया बेटा यहाँ पर? 5 डेज, और 5 डेज जो ये हमारा क्या है? अनफिक्स टाइम है, और अनफिक्स टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये सेंटेंस आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना? तो उसकी मम्मी 5 दिनों से दवाइयां खा रही होगी। तो कब से खा रहे हैं? 5 दिनों से, अनफिक्स्ड टाइम है, ठीक है? तो ये था हमारा फ्यूचर टेंसेस। जितने भी चारों टेंसेस हम पढ़ चुके, इसके बाद के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है? ऐसा मुझे लगता है ना? तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ठीक है? चलो, तो ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है? इसके बाद में ये टॉपिक जो है लगभग लगभग हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है? आने वाली क्लासेस में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से इसे आप जरूर शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इसे जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।